Hello guys, how are you all? I hopefully believe that you all are quite fine, and here once again I warmly welcome all of you in this video. Over here today we will read about chapter 5 from your textbook, Footprints Without Feet, and your chapter has been taken from this same name as Footprints Without Feet, chapter 5, written by famous English writer and novelist H.G. Wells, Herbert George Wells. So, first of all, here we will discuss about theme of this chapter. What is theme? What is main point fact of this story? We will come across, we will discuss about it, and then we will move forward towards brief summary of this chapter, Footprints Without Feet. As you yourself can understand that footprint मीन्स पद चिन्ह, पैरों का चिन्ह जो है, विदाउट फीट बिना पैरों के पद चिन्ह। इस कहानी के बारे में वी विल नो अबाउट मेन फैक्ट एलिमेंट ऑफ दिस स्टोरी। एक्चुअली दिस स्टोरी describes the story of a brilliant scientist Griffin. Griffin is also protagonist, narrator of this story, and Griffin actually degenerated himself. He has expressed himself into a lawless person क्यों हो जाता है? एक्चुअली ग्रिफिन डिस्कवर्ड, invented, developed that the human body could become transparent and invisible. ये उसने एक इजाद किया था तरीका, that human body could become invisible, could become transparent, and पर जो उसने मेथड फार्मूला अपनाया था, उस फार्मूले का मिसयूज स्वयं ही करने लगता है, जिसका परिणाम क्या होता है, कैसे उसको सफ़र करना पड़ता है। पूरा ये जो है अपना जो उसकी डिस्कवरी थी, उसका मिसयूज कैसे उसको प्रभावित करता है। वी विल कम अक्रॉस अबाउट ऑल दिस फैक्ट्स इन दिस स्टोरी. So Griffin misused it to even threaten and trouble and beat innocent persons and rob them. वो क्या करता है, अपने इस जो उसको एक फार्मूला मिला था इनविजिबल पर्सन होने का, ट्रांसपेरेंट हो जाने का, he misused it as a threaten. He also troubled and beat innocent persons and rob them. उनको लूट भी लेता था, उनको परेशान करना, उनको पीटना, ऐसी जो है हरकतें ग्रिफिन के द्वारा की जाती थी. एनीवे, he accidentally swallowed the drug he made and was invisible with no solutions to come back. एक बार अचानक स्वयं ही वह अपने उस ड्रग्स को, विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय हिम, उसके द्वारा खोजी गई थी, डेवलप्ड बाय हिम, स्वयं ही उस ड्रग को, उस दवा को जो है खा लेता है, निगल जाता है अपने अंदर, एंड विथ नो सोल्यूशन टू कम बैक. बट ना उसके पास अब कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि उससे वह बाहर आ सके.
अब क्या होता है, दिस क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ तक टिल हियर we have discussed about theme of this story, but actually it is very interesting story here. Griffin, we can say that as a scientist named Griffin, he had been finding ways that could make a man invisible. ये इजाद किया था कि ये एक आदमी को इनविजिबल बना सकता है, ट्रांसपेरेंट बना सकता है. He invented, developed a kind of drug, एक तरह का ड्रग बना लेता है ग्रिफिन. We are now discussing, we are reading about brief summary. वो एक ड्रग बना लेता है और उसको वो जो है अपने ही बनाए गए ड्रग को बिछी गल्प एंड बिकम इनविजिबल, स्वयं ही इनविजिबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है. देन ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड इन मड, वो उसके बाद वो एक मड में, कीचड़ में जो है क्या होता है, चलने लगता है, जिस पद चिन्ह को देख करके दो जो बॉयज़ हैं, दो जो लड़के हैं उसको फॉलो करते हैं, उसके पद चिन्हों को. यहीं से ये कहानी शुरू होती है अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Bare feet, नंगी पैरों पैर की जो है पदचिन्ह को दो बॉयज, लड़के देखते हैं कि कोई आदमी नहीं दिखाई देता है, पर उसका पदचिन्ह, फुटप्रिंट्स, इम्प्रिंट्स दिखाई देता है. फिर उसको वो फॉलो करते हैं कि आखिर ये पदचिन्ह कैसा और किसका है. यहाँ तो पदचिन्ह किसका था, ग्रिफिन का था, क्योंकि ही gulped that drug which was made by him, which was developed by, discovered by him, उसी को खा लिया था और खुद वो परेशान था कि उससे अब कम बैक होने का तरीका वो नहीं ढूंढ पा रहा था. Here first seen by two young men, पहली बार क्वेश्चन आता है कि पहली बार इनविजिबल जो मैन था ग्रिफिन, उसको किसके द्वारा देखा जाता था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज सीन बाय टू यंग पर्सन, दो यंग पर्सन्स के द्वारा देखा जाता है, मैन के द्वारा. हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, जो उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक. एंड टिल इट बिकम्स फेंट, तब तक उसको जो है फॉलो करते हैं जब तक कि पूरी तरह वह जो है डिस्टर्ब नहीं हो जाते. ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड एंड वॉज फीलिंग कोल्ड, सो ही एंटर्स ए शॉपिंग सेंटर टू फील वार्म. अब ग्रिफिन ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पे टहलता हुआ इधर उधर भटक रहा है. फिर वो ठंड महसूस करता है, उसको ठंड लगने लगती है. ठंड लगने के कारण, अब चूंकि इनविजिबल था, ट्रांसपेरेंट था, पर जो रियलिटी थी, जो उसकी एक्चुअल जो फीचर था वो तो था ही. सो ही वॉज फीलिंग कोल्ड, ठंड महसूस कर रहा था. इससे बचने के लिए वो एक शॉप में जाता है, स्टोर में जाता है. वॉकिंग ऑन द रोड एंड वॉज फीलिंग कोल्ड, सो ही एंटर्स ए शॉपिंग सेंटर, एक शॉपिंग सेंटर में प्रवेश करता है ग्रिफिन. और वहाँ पर टू फील वार्म, अपने आप को गर्म महसूस करने के लिए. आफ्टर द स्टोर शट डाउन, और फिर जब स्टोर बंद होने के बाद ही चूजेस टू बियर सम कंफर्टेबल गारमेंट्स. अंदर खूब अकेले रहता है, स्टोर बंद हो जाता है, सब कर्मचारी चले जाते हैं और अपने मन से वो पूरा जो है एंटरटेनमेंट करता है. वहाँ पे जो वार्म क्लोथ हैं उनको यूज करता है और वहाँ की जो सामग्री है उसका आनंद लेता है, जो भी है शॉपिंग सेंटर में, खाने पीने की वस्तुएं. एंड ईट समथिंग, खाता है वहाँ पर शॉपिंग सेंटर से निकाल करके वस्तुओं को.
He initially unpacks a couple of garments and wear them. एक जोड़ी जो कपड़ा था, वार्म क्लोथ था, उसको वह खोलता है, फिर उसको पहन लेता है। इस तरह ये जो फर्स्ट स्टेप है स्टोरी का, वो यहाँ पे समाप्त होता है। वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट फेज ऑफ दिस स्टोरी एंड दिस साइंटिस्ट ग्रिफिन, कि अब वह इस स्टोर से कैसे बाहर निकलता है और फिर लंदन की गलियों में किस प्रकार भटकता है एज ए wanderer. We will read it in next video. Till then, thank you all of you. Thanks.